उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम आपको जो आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है। इनको हम आइगन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर हमारा टॉपिक रहेगा। आइगन वेक्टर्स, अब आइगन वैल्यूज होती क्या है? देखिए, सपोज लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then then determinant determinant a माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। सपोज इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं, जो ये लिखा है हमने, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू यानी ये कह सकते हैं the value of lambda from the expansion of this is known as, इसके एक्सपेंशन से जो वैल्यू लेमडा की आएगी उसे हम नोन एज आइगन वैल्यू, उसे हम आइगन वैल्यू, उसे हम आइगन वैल्यू कहेंगे। इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो हमारी आइगन वैल्यू। तो देखिए, हमारे पास जो ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी इस के एक्सपेंशन से, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं। अब देखिए देखिए कुछ नोटेशन यहाँ पर है जो मैं आपके सामने नोट करना चाह रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज यूनिट मैट्रिक्स, इतनी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगी जितना ऑर्डर का ए है, ये मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो इज known as कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और हमारे पास डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो जो है, ये क्या है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज अ लेट या इफ, ऐसे लिख, इफ डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, then the value of lambda is called eigenvalue, आइगन। ये देखिए, ये हमारे पास ये टॉपिक का स्टार्टिंग। अब कैलकुलेट करते हैं आइगन वैल्यू। कैसे मैं कैलकुलेट, मैं एग्जांपल लेता हूँ। फाइंड, क्वेश्चन ऐसा होगा, आइगन वैल्यू ऑफ ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। लिखिएगा 1, 5, 6,
035 001 ये हमारे पास है। इसके आइगन वैल्यूज हमें निकालनी है। तो क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक वी नो दैट, पहला स्टेप है वी नो दैट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, इट मीन्स क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 5 6 0 3 5 0 0 1 minus lambda I is 1 0 0 0 1 0 0 0 and क्या जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, इन दोनों का डिफरेंस 1 माइनस लैम्डा, मैट्रिक्स ही बना दिया मैंने, ऐसे लिख देते हैं, हटा देता हूँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्डा 5, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस करते हैं 6 0 3 माइनस लैम्डा 5 0 0 1 minus lambda is equal to 0. It means it is 1 minus lambda 5 6 0 3 minus lambda 5 0 0 1 minus lambda। अब एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, एक्सपेंड करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होंगे, यानी इसका आंसर होगा। अब हमारे पास तीन केस यहाँ पर आ रहे हैं, 1 minus lambda is equal to 0, 3 minus lambda is equal to 0 and 1 minus lambda is equal to 0. It means lambda is equal to 1, lambda is equal to 3, lambda is equal to 1. ये तीन वैल्यू आ गई। तो these थ्री lambda की ये जो तीन वैल्यू हैं, these values are known as eigen values of this matrix. ये आइगन वैल्यूज है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल आपके सामने ला रहे हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल है वो है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। चलिए इससे पहले हम एक चीज देखते हैं, मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, देखिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज देखिएगा, पिछली वाली स्लाइड में हम देख रहे हैं किस तरह से, इससे पिछले वाली स्लाइड देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट ये हमारे पास, इनका सम कितना होगा 5, और आइगन वैल्यू का सम कीजिए। मैंने आपसे कहा था आइगन वैल्यू क्या क्या निकली हमारी, तो वो आइगन वैल्यू जो निकली हमारे पास वो है 1। मैंने आपसे कहा था ये 1 3 एंड 5 1 आइगन वैल्यू है, तो इनका सम कर रहे हैं 1, अगले आइगन वैल्यू 3 है और अगली 1 है, तो इनका सम भी 5। तो मैंने आपको एक चीज लिखाई, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट। अब देखिए आइगन वैल्यू हमारी क्या है, 1 आई 3 आई और 1 आई, तो क्या प्रोडक्ट होगा इन तीनों एलिमेंट